Welcome to my channel Commerce Accounting. Question number 11. Account of a school. From the following balance sheet and receipt and payments account of New English School, Parshi. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Balance sheet as on 1st April 2019. ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी में हमारा कैपिटल फंड है 6,43,000। असेट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों ओपनिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। 6,000 एंड 10,000। बिल्डिंग 4,50,000। फर्नीचर 72,000। लाइब्रेरी बुक्स 45,000। कंप्यूटर लेबोरेटरीज 60,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 को हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। जो हमारा करंट ईयर है वो 2019 एंड 20 है। डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 6,000 एंड 10,000। ये वही कैश बैलेंस है जो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जो हमें असेट साइड में 6,000 10,000 दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का कैश इन कैश बैलेंस ही हमें इस ईयर का ओपनिंग कैश बना है जो हमें नहीं रिकॉर्ड करना होता है। टू ट्यूशन फीस 90,000, टू टर्म फीस 3,000, टू एडमिशन फीस 12,000, टू डोनेशन 61,000। या डोनेशन के आगे कैपिटलाइज लिखा है, यानी पूरा का पूरा अमाउंट हमें ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देना। हालांकि हमें एडजस्टमेंट में नहीं बोला है, लेकिन हमें जो इसके आगे कैपिटलाइज का दिया है इसका मतलब यही है कि हमें पूरा का पूरा डोनेशन ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। उसके बाद है टू इंटरेस्ट रिसीव 2,000, टू गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000। रेवेन्यू है मतलब एज इट इज़ फंड की इनकम ही रहेगी। टू सेंट्रल रिसिप्ट 11,000। पेमेंट साइड है बाय सैलरी 90,000, बाय लाइब्रेरी बुक्स 14,000। लाइब्रेरी बुक्स ड्यूरिंग द ईयर इसने परचेज किया है। उसके बाद है बाय ऑफिस 10,000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000, बाय सेंट्री एक्सपेंसेस 12,000, बाय इंश्योरेंस 10,200, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000, बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000, बाय फर्नीचर 50,000। एडिशनल फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट है बाय रिपेयर्स 15,000। कैश बैलेंस दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें असेट साइड रिकॉर्ड करना है। 4,800 एंड 70,000 टोटल कैश बैलेंस है 74,800। अब हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारा फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर ₹9,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। हमारा करंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है 9,000। हम सैलरी को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000। ट्यूशन फीस हमारा आउटस्टैंडिंग है 15,000। ट्यूशन फीस को मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। बुक्स और फर्नीचर दोनों को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। डेबिट हमारा एक्सपेंडिचर है और दो अमाउंट के कॉलम, क्रेडिट हमारा इनकम है, दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। लाइबिलिटी है दो अमाउंट के कॉलम, असेट दो अमाउंट के कॉलम होंगे। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में के सैलरी बाय में लिखा है तो हम लिखेंगे टू सैलरी। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 9,000, टोटल हो जाएगा 99,000। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लाइबिलिटी, इसलिए हम लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज़ ₹9,000। फिर नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000। ट्यूशन फीस हमें 2 में दिया है, हम बाय में लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000। अब ये भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो हम ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ ₹15,000। 90,000 और 15,000 को ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा अमाउंट इज़ ₹1,05,000। हम इसका सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हमारे लिए एसेट है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ये इनकम आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमारे लिए एसेट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था इसलिए हमारे लिए वो लाइबिलिटी था। जब हमारे लिए इनकम आउटस्टैंडिंग होगी तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, तो 15,000 का सेकेंड इफेक्ट एसेट में पास करेंगे। फिर थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000। हम एसेट में लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स
लाइब्रेरी बुक्स की सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें दी हुई है 45,000। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने जितना परचेज़ किया है 14,000 का ऐड करेंगे, यानी फर्म के पास ऑलरेडी 40 मतलब स्कूल के पास ऑलरेडी 45,000 की बुक्स थी। ड्यूरिंग द ईयर उसने 14,000 की और बुक परचेज़ किया। अब उसके बाद स्कूल के पास टोटल बुक हो जाती 59,000 की। जब ईयर एंड हुआ तो बुक जो थी उसके ऊपर 9,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो 9,000 हम माइनस कर देंगे, जो बुक बचेगी 50,000 की बुक फर्म के पास है और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 9,000। फिर नेक्स्ट जो है हमारा एंड फर्नीचर बाय 10,000। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले हम ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू जो है असेट साइड लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर की ओपनिंग जो वैल्यू है वो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड दिया 72,000। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने जितना एडिशनल फर्नीचर परचेज़ किया है हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस परचेज़ किया है उसने 50,000 का फर्नीचर। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1,22,000। ड्यूरिंग द ईयर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें से हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो फर्नीचर बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो होगा 1,12,000। अब जो 10,000 है फर्म के लिए लॉस है तो हम इधर लिख देंगे डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में फर्नीचर 10,000। 10,000 का डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिसिएशन है 90,000। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला हमारा कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड लाइबिलिटी में लिखा है, हम भी लाइबिलिटी में लिखेंगे 6,43,000। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर हमें एडजस्टमेंट करनी है आगे। फिर नेक्स्ट हमारा असेट है, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें रिकॉर्ड करना नहीं होता। ओपनिंग कैश बैलेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे, बिल्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग असेट है तो हम असेट साइड लिख लेते हैं बिल्डिंग। अमाउंट इज़ ₹4,50,000। अच्छा, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए इसका डायरेक्ट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक से दोनों हम लोगों ने रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर लेबोरेटरी। कंप्यूटर लेबोरेटरी इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। फिर उसका बैलेंस शीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग कैश बैलेंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके बाद हम लिखेंगे बाय टर्म फीस। टर्म फीस अमाउंट इज़ ₹3,000। अब जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं हम डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। फिर टू एडमिशन फ़ीस है तो हम लिखेंगे बाय एडमिशन फ़ीस। बाय एडमिशन फ़ीस अमाउंट इज़ ₹12,000। फिर हमें बोल रहा है टू डोनेशन कैपिटलाइज, यानी पूरा का पूरा डोनेशन हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं बाय डोनेशन। पूरा का पूरा डोनेशन कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि हमें कोई परसेंट वगैरह नहीं दिया, डायरेक्ट कैपिटलाइज लिखा है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 61,000। फिर नीचे हम माइनस कैपिटलाइज, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा 61,000 का, और जो बैलेंस हमारे पास डोनेशन की इनकम वो नील हो जाएगी। तो 61,000 में से 61,000 हम माइनस कर देंगे, अमाउंट इज़ नील। अब इसको जो है कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे प्लस डोनेशन। जब भी इस तरीके से कैपिटलाइज आगे लिखा होगा हम उसको जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। अमाउंट इज़ ₹61,000। फिर नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट रिसीव, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव। बाय इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट इज़ ₹2,000। फिर नेक्स्ट है टू गवर्नमेंट ग्रांट, जो रेवेन्यू इनकम है हमारे फर्म की, तो हम एज इट इज़ उसको इनकम साइड लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट इज़ ₹1,20,000। अमाउंट इज़ ₹1,20,000। फिर नेक्स्ट है हमारा टू सेंट्री रिसिट, तो हम इसको लिख लेते हैं बाय सेंट्री रिसिट अमाउंट इज़ ₹11,000। हमारा इनकम साइड हो चुका है। अब हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले हम सैलरी लिख चुके हैं, बाय लाइब्रेरी बुक्स भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय ऑफिस रेंट, तो हम लिख लेते हैं टू ऑफिस रेंट अमाउंट इज़ ₹10,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट इज़ ₹10,000। नेक्स्ट है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम लिख लेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
अमाउंट इज़ रुपीज़ 22,000। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, हम लिख लेंगे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ रुपीज़ 12,000। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय इंश्योरेंस, हम लिख लेंगे 2 इंश्योरेंस, अमाउंट इज़ रुपीज़ 10,200। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो हम लिख लेंगे 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ रुपीज़ 8,000। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, हम लिखेंगे 2 एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ रुपीज़ 9,000। फिर हमने फर्नीचर को रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है बाय रिपेयर, तो हम लिखेंगे 2 रिपेयर्स, अमाउंट इज़ रुपीज़ 15,000। अब यहाँ हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब क्लोजिंग कैश बैलेंस अब रिकॉर्ड करते हैं एसेट में। फर्स्ट है कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे लिए एसेट है, तो हम लिखेंगे 4,800। फिर नेक्स्ट है हमारा कैश एट बैंक, अमाउंट इज़ रुपीज़ 70,000। अब यह हमारी सारे आइटम की पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम जो है टैली कर लेते हैं बैलेंस शीट को। सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का कितना अमाउंट आ रहा है। तो हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है 2,04,200 और क्रेडिट का हमें टोटल मिल रहा है 2,53,000। तो 2,53,000 बड़ा है, तो हम 2,53,000 को बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अब 2,53,000 में से हम डेबिट के अमाउंट को माइनस करेंगे। 2,04,200 को माइनस करते हैं तो हमें जो बैलेंस मिलेगा हमारा सरप्लस होगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट बढ़ी यानी हमारी इनकम बढ़ी है। तो हमें माइनस करने पे हमें जो सरप्लस मिलेगा 48,800। 48,800 हमारा सरप्लस है। तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब सरप्लस को हम ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो हम इधर लिखेंगे प्लस सरप्लस, अमाउंट इज़ रुपीज़ 48,800। 48,800। अब हम तीनों आइटम को ऐड कर लेते हैं। अब तीनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 7,52,800। 7,52,800 और 9,000 को हम टोटल कर लेंगे। लाइबिलिटी का टोटल हमें मिलेगा 7,61,800। असेट का टोटल भी आएगा 7,61,800। यह हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है।